क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लगेगी cos a प्लस cos b। वो क्या होगी बच्चों? cos a प्लस cos b इक्वल होगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। लेकिन लगाए कैसे भाई? अगर cos a cos b तो ठीक है चलेगा, लेकिन यहाँ cos 6x प्लस 6 cos 4x है। अगर ये cos 6x प्लस cos 4x होता तो हम आइडेंटिटी लगा देते भाई। यहाँ cos के साथ कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, यहाँ तो है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? सबसे पहले हमें क्या लेना होगा बच्चों? इसका LHS क्या लेना होगा? cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10, ठीक है, अपॉन cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब क्या करें? देखो हमने आपको जो बताया कि अगर cos 6x के साथ cos 4x हो तो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, यही काम कर लेते हैं, cos 6x प्लस cos 4x एक साथ लिख लेते हैं। अब क्या होगा भाई? यहाँ 5 बचे ना, तो एक को हमने इसके साथ लिख दिया, ये हो जाएगा 5 cos 4x प्लस प्लस, अच्छा यहाँ भी तो 15 cos 2x है, तो इसके भी हम 5 निकाल लेते हैं, ठीक है, 5 cos 2x। अब यहाँ क्या था? 15 थे, 5 मैंने ये लिख लिए, कितने बचे? 10 बचे ना, रिमेनिंग आर 10, तो यहाँ हो जाएंगे 10 cos 2x प्लस 10, ठीक है। तो मैंने ये तीन ब्रैकेट सेपरेट कर लिए, अपॉन में जो था वो एज इट इज रखूंगा, cos 3x एंड 10 cos x, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? आइडेंटिटी लगाएंगे cos a प्लस cos b की, आइडेंटिटी लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, a और b का सम करेंगे और उसका हाफ करेंगे, और साथ ही साथ a और b का डिफरेंस निकालेंगे, उसका भी हाफ करेंगे। तो यहाँ a कौन है? 6x और b कौन है? 4x, तो इनका सम 10x, हाफ क्या होगा? 5x। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 cos 5x इंटू, अब इन दोनों का डिफरेंस cos 6x माइनस 4x अपॉन 2, 6x माइनस 4x क्या होता है? 2x अपॉन 2 यानी कि x, इसका मतलब cos x, ठीक है, प्लस यहां भी ऐसी कुछ होगा भाई, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है, आइडेंटिटी बाद में लग जाएगी। यहां 10 कॉमन ले लेते हैं, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब आते हैं यहां पर, इसका डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, cos 5x 5 cos 3x एंड 10 cos x, ठीक है। यहां तक बात आ गई होगी समझ में, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। तो ये तो 2 cos 5x cos x 5, अब देखो यहां क्या होगा 2, देखो इन दोनों का सम कितना होगा? 6x, हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3x cos 3x इंटू cos, इन दोनों का डिफरेंस 2x, हाफ करेंगे तो cos x प्लस 10। देखो बच्चों cos 2x क्या होता है? cos 2x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पूरे फंक्शन में ऑब्जर्व करो आप, cos x एंड 2 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन? 2 cos x। अब देखो यहां पर ऑब्जर्व करो भाई, जब आपने 2 cos x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहां पर? cos 5x प्लस, जब आपने यहां से 2 cos x कॉमन ले लिया तो 5 cos 3x, और जब यहां से आपने 2 cos x कॉमन ले लिया तो 10 cos x, और होल अपॉन में क्या है बच्चों? होल अपॉन में है cos 5x 5 cos 3x cos 5x 5 cos 3x प्लस 10 cos x। क्या ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे हमें क्या मिलने वाला है? 2 cos x, सो LHS इक्वल RHS, हैंस